नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी बोर्ड 10th और 12th के एग्जाम नजदीक हैं। सभी बच्चों के मन में बस एक ही सवाल है, कम समय में बेहतर तैयारी कैसे करें। तो टेंशन मत लीजिए, अथर्व एजुकेशन क्लासेस लेकर आया है सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संकलन। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन करते थे। तो देखिए, जो आनंद कादम्बनी पत्रिका थी वो भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका थी, जो पहली बार प्रकाशित मिर्जापुर से हुई थी और सन 1881 में। अब देखते हैं इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है सरदार पूर्ण सिंह और चौथा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद। तो देखिए, जो प्रताप नारायण मिश्र थे, इनकी जो पत्रिका थी वो थी ब्राह्मण। ब्राह्मण नामक मासिक पत्रिका का ये संपादन करते थे। इनकी जो मासिक पत्रिका थी वो थी ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण नामक मासिक पत्रिका का ये संपादन करते थे। और इसके बाद जो दूसरे है बालकृष्ण भट्ट, तो जो बालकृष्ण भट्ट थे वो हिंदी प्रदीप, यानी कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन करते थे। हिंदी प्रदीप। और इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, तो जो सरदार पूर्ण सिंह थे वो थंडरिंग डॉन नामक मासिक पत्रिका का संपादन करते थे। तो इनकी जो है वो थंडरिंग डॉन। और इसके बाद जो चौथा नंबर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन कौन करता था? वो थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि प्रश्न नंबर दूसरा है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी थी? तो देखिए, इसमें पहला नंबर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नंबर चौथा है बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर तीसरा है वो आपका सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, उन्होंने ही हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि प्रश्न नंबर तीसरा है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। तो ऑप्शन नंबर पहला है बालकृष्ण भट्ट, नंबर दूसरा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद और नंबर तीसरा है प्रेमचंद और चौथा है प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए, जो बालकृष्ण भट्ट थे, इनकी पत्रिका का नाम हम पहले ही बता चुके थे। उसका क्या नाम था? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। जो बालकृष्ण भट्ट थे वो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। और इसके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद, इनकी कौन सी थी? आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी। और इसके बाद प्रेमचंद, तो ये हंस नामक पत्रिका का संपादन करते थे, यानी कि संपादक जो थे प्रेमचंद हंस नामक पत्रिका के थे। और इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र, तो जो ब्राह्मण पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर चौथा है, सरस्वती पत्रिका है, यानी कि सरस्वती पत्रिका जो है वो किस युग की है? तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है इसमें शुक्ल युग, दूसरा दिया है द्विवेदी युग, तीसरा दिया है भारतेंदु युग और चौथा दिया है छायावादी युग। तो देखिए, जो शुक्ल युग था उसकी जो पत्रिका थी वो थी उद्दंत मार्तंड। कौन सी थी? उद्दंत मार्तंड। और इसके बाद आपका आ गया द्विवेदी युग। तो जो द्विवेदी युग की मासिक पत्रिका थी, यानी कि जो द्विवेदी युग की पत्रिका कौन सी थी? सरस्वती पत्रिका जो है वो द्विवेदी युग की ही पत्रिका थी, यानी कि सरस्वती पत्रिका। इसके बाद आ गया है भारतेंदु युग। तो जो भारतेंदु युग की पत्रिका थी, हमने पहले ही प्रश्न में बताया था कि आनंद कादम्बनी भारतेंदु युग की
मासिक पत्रिका थी, ठीक है ना। तो भारतेंदु युग की जो पत्रिका है वो कौन सी है? आनंद कादंबनी। आनंद कादंबनी। और इसके बाद सबसे लास्ट वाला है छायावादी युग की। तो यानी कि छायावादी युग में कौन सी पत्रिका है? वो है श्री शारदा। श्री शारदा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5वां है, द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। यानी कि द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में जिन्होंने लेखन कार्य किया है वो कौन से लेखक हैं? तो ये आपके गुलाब राय हैं। गुलाब राय, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि प्रश्न नंबर 6वां है, निम्नलिखित में असत्य कथन है। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं, तो ये आपका एकदम सही है। और इसके बाद दूसरा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो ये भी आपका सही है। और इसके बाद तीसरा है, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। और इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 7वां है, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर दूसरा है प्रेमचंद, नंबर तीसरा है हरशंकर परसाई और नंबर चौथा है जैनेन्द्र कुमार। तो देखिए नंबर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है हरशंकर परसाई, तो हरशंकर परसाई ही इनके निबंध के रचनाकार हैं, यानी कि जो निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं वो हरशंकर परसाई हैं। और देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनका जो निबंध है वो अशोक के फूल है, अशोक के फूल। और जैनेन्द्र कुमार जो है इनका जो निबंध है वो जड़ की बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8वां है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। तो देखिए परीक्षा गुरु, यानी कि जो परीक्षा गुरु है ये हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। और इसकी रचना जो की थी वो भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार लाला श्रीनिवास दास ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि प्रश्न नंबर 9वां है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर दूसरा है डॉक्टर संपूर्णानंद, नंबर तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नंबर चौथा है विद्यानिवास मिश्र। तो देखिए डॉक्टर संपूर्णानंद, शिक्षा का उद्देश्य जो है वो डॉक्टर संपूर्णानंद उस निबंध के लिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि प्रश्न नंबर 10वां है, निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ, यानी कि जो निबंध विधा थी उसका सर्वाधिक विकास किस युग में हुआ था? तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला है द्विवेदी युग में, नंबर दूसरा है छायावादी युग में, नंबर तीसरा है भारतेंदु युग में और नंबर चौथा है छायावादोत्तर युग में। तो देखिए जो निबंध विधा थी उसका जो सर्वाधिक विकास हुआ था वो आपका छायावादी युग में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि प्रश्न नंबर 11वां है, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है जयशंकर प्रसाद, नंबर दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर तीसरा है रामकुमार वर्मा और नंबर चौथा है उपेंद्र नाथ अस्त। तो देखिए जो हिंदी एकांकी के जो जनक थे वो आपके थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि प्रश्न नंबर 12वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? तो देखिए महादेवी वर्मा पहला ऑप्शन है, नंबर दूसरा है जयशंकर प्रसाद और नंबर तीसरा है मैथिली शरण गुप्त, नंबर चौथा है सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए वर्मा थी वो छायावाद की कवित्री थी, ठीक है। और इसके बाद जो जयशंकर प्रसाद थे ये भी छायावाद के थे, सुमित्रा नंदन पंत ये भी छायावाद के थे, जो मैथिली शरण गुप्त हैं ऑप्शन नंबर तीसरा ये छायावाद के नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 13वां है, मोहन राकेश रचनाकार हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर यानी कि मोहन राकेश जो है वो किस युग के रचनाकार हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग,
तीसरा है शुक्ल युग और चौथा है शुक्लोत्तर युग। तो यानी कि जो मोहन राकेश थे वो शुक्लोत्तर युग के रचनाकार थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि प्रश्न नंबर 14वां है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो देखिए जो सरदार पूर्ण सिंह थे वो किस युग के लेखक थे? तो ऑप्शन नंबर पहला है द्विवेदी युग, दूसरा है भारतेंदु युग, तीसरा है छायावादी युग यानी कि छायावादी युग और चौथा है प्रगतिवादी युग। यानी तो जो सरदार पूर्ण सिंह थे वो द्विवेदी युग के लेखक थे, द्विवेदी युग के लेखक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 15वां है, परीक्षा गुरु के लेखक हैं यानी कि परीक्षा गुरु। तो देखिए परीक्षा गुरु जो था वो हिंदी का प्रथम उपन्यास था और इसके जो लेखक थे वो लाला श्रीनिवास दास थे। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो चौथा, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि प्रश्न नंबर 16वां है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला है लल्लूलाल, ऑप्शन नंबर दूसरा इंशाअल्लाह खां, नंबर तीसरा सदल मिश्र और चौथा है सदा शुक्ला। तो देखिए जो नासिकेतोपाख्यान के लेखक थे वो थे आपके सदल मिश्र और जो ऑप्शन नंबर तीसरा है तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि प्रश्न नंबर 17वां है, कवि वचन सुधा के संपादक थे। तो देखिए पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है प्रताप नारायण मिश्र और चौथा है सदल मिश्र। तो देखिए जो कवि वचन सुधा के संपादक थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो दूसरा वाला सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 18वां है, कल्पलता निबंध संग्रह है यानी कि जो कल्पलता निबंध है वो किसका संग्रह है? तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला है हरशंकर परसाई का, ऑप्शन नंबर दूसरा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, ऑप्शन नंबर तीसरा है प्रताप नारायण मिश्र का और ऑप्शन नंबर चौथा है वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो देखिए जो कल्पलता निबंध था वो वासुदेव शरण अग्रवाल का था। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि प्रश्न नंबर 19वां है, हरशंकर परसाई की रचना है। तो देखिए हरशंकर परसाई की रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर पहला है कल्पवृक्ष, ऑप्शन नंबर दूसरा है धरती के फूल, ऑप्शन नंबर तीसरा है तब की बातें और थी, ऑप्शन नंबर चौथा है मेरे विचार। तो देखिए जो हरशंकर परसाई की रचना थी वो थी तब की बातें और थी। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि प्रश्न नंबर 20वां है, प्रेमचंद का उपन्यास है। तो सभी लोग जानते हैं प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा, गोदान। गोदान जो है वो प्रेमचंद का उपन्यास है। इसी अंतिम प्रश्न के साथ मैं अपनी क्लास से विदा लेना चाहूंगा। और आज जो मैंने बहुविकल्पी प्रश्न करवाए हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो परीक्षा में आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं वो 10 नंबर के आते हैं और आज जो मैंने प्रश्न करवाए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए मिलते हैं